हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। फ्रेंड्स, सिलाई से जुड़ी हुई चीज़ें सभी के घर में होती ही हैं, क्योंकि किसी को सिलाई करना ना पसंद हो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ना पसंद हो फिर भी ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, तो ये होती ही हैं। पर अगर आपकी चीज़ों का भी ऐसी ही हालत है तो मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर रहेंगी। जिसके लिए आपको इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं इसका इस्तेमाल करना है। ये मैंने बिस्किट के पैकेट का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो फूड में डिब्बे आते हैं यूज़ एंड थ्रो वाले, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेस्ट का बॉक्स होता है, मैंने यहाँ पर पतंजलि का आपको दिखाया था, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने बिस्किट के बॉक्स लिए थे, उसके ऊपर वाले हिस्से को कट करके निकाल दिया है। अब इस तरीके से एक कपड़ों का बॉक्स था, बच्चों के कपड़े आते हैं या फिर कोई भी कपड़े इस तरीके के बॉक्स में आते हैं, बड़े बॉक्स में, तो उसके अंदर मैंने सारे बॉक्सेस को इस तरीके से देखिए सेट कर लिया है। अब इसके अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तो है ना, एकदम आसान और नो कॉस्ट आइडिया। आप चाहें तो इस पूरे बॉक्स को कवर करके डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आसान सा तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके का एक चप्पल का बॉक्स ले लिया है और ले ली है इस तरीके की एक प्लास्टिक बैग, जो कि हम शॉपिंग करते हैं तब मिल जाती है। तो इस तरीके की जो डिज़ाइनर बैग है उसको आप ले लीजिए और जो हमने बॉक्स लिया था उसके ऊपर कवर कर लीजिए। अब झाड़ू के अंदर इस तरीके की अच्छी वाली एक तिल्ली मैंने ले ली है, पुराना झाड़ू है उसमें से आपको लेनी है, और इस तरीके से इसी के साइज़ की थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको एक कट कर लेना है। अब यहाँ साइड से देखिए मैं ऊपर की तरफ से 1 इंच जितनी जगह छोड़कर एक हॉल बना लूँगी, और उसके अंदर रील, जो खाली रील हो जाती है ना, उसको इस तरीके से आपको यहाँ पर फंसा लेना है। तो दोनों साइड पर इसी तरीके से मैंने खाली रील को फंसा दिया है, और फिर जो तिल्ले थे उसके अंदर हम इस तरीके से लेस के रोल को फंसा लेंगे, अटका देंगे, और इस तरीके से आप अपनी लेस को रख सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग लेस होती है, अगर आप स्टिचिंग काम करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसे आपको यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का एक छोटा सा बॉक्स लिया है। सारे आइडिया एकदम जीरो कॉस्ट है और बहुत ज़्यादा इजी है। आप चुटकियों में इसे बना सकते हैं और एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी बॉक्स लेना है, आपके पास जो भी अवेलेबल है। मैंने छोटा सा बॉक्स लिया है। अगर आपके पास कम रील है धागों की तो आप छोटा बॉक्स ले लीजिए, या फिर आप बड़ा बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बॉक्स को मैंने स्टेपलर लगाकर इस तरीके से सिक्योर कर लिया है, और ऊपर की साइड से एक हिस्सा कट कर दिया है। अब यहाँ पर पीछे की साइड पर एक मैं होल कर लूँगी, और इसे आप कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा इजीली हैंग कर सकते हैं। तो ये आपका एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, और इसके अंदर आप रील को रख सकते हैं, और कभी भी निकालना रखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके ऊपर भी छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं, या कुछ डेकोरेशन की चीज़ें भी रख सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। अगर आपको स्टिचिंग पसंद है और आप बड़ा सा अच्छा सा थ्रेड के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके का एक मैंने 10 बाय 10 इंच का क्वाल्टेड पीस रेडी कर लिया है, नीचे फोम और अस्तर लगाकर। अब मैंने और 3 कलर के पीस ले लिए हैं 10 बाय 3 इंच के। यहाँ पर अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर नॉन-वन का यूज़ किया है एज अ अस्तर, तो आप कोई भी सिंपल कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम सभी पीस को एक साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल किया है, तो सारे पीस अलग अलग कलर के हैं, तो आप इस तरीके से बचे हुए छोटे मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। अब तीनों पीस को मैंने फोल्ड करके रेडी कर लिया। अब जो बड़ा वाला पीस था उसे मैंने थोड़ा सा कर्व शेप दे दिया है फोल्ड करके। उसके बाद जो छोटे 3 पीस रेडी किए थे उसमें से एक पीस ले लिया है मैंने, और यहाँ नीचे की तरफ अटैच कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ ऊपर की साइड दूसरा पीस अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहले मैंने यहाँ पर समथिंग 1 इंच जितनी जगह छोड़कर मार्क कर लिया, और फिर इस पीस को उल्टा रखकर सीधी सिलाई कर लिया। फिर इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद तीसरा पीस ले लिया है, उसे भी मैंने उल्टा रखा है और यहाँ पर सीधी सिलाई कर ली, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब साइड से इस तरीके से सिलाई कर लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब यहाँ पर आप रील रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 रील का मेज़रमेंट ले लिया है, और फिर मैं मार्क कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही हम रखेंगे तो ये पूरा झोंक लेगा बीच से और सारी रीलें नीचे गिर जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर ली है। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। उसके बाद आप चाहें तो बीच में भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा सिलाई, या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं।
अब इसे फोल्ड करके मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है और एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है जिसे यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है, तो इजीली हम इसे हैंग भी कर सकते हैं। अब आपको लेनी है कपड़े की स्ट्रिप। यहाँ पर आपको क्रॉस पट्टी लेनी होगी क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ हमने थोड़ा सा कर्व शेप दिया है, राउंड शेप दिया है। यहाँ पर पूरे में मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। रॉन्ग साइड पर स्ट्रिप को अटैच करना है आपको। उसके बाद राइट साइड पर इसे हम टर्न कर लेंगे और इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। तो पूरे में अच्छे से हम इस तरीके से इसे सिलकर पूरा रेडी कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है और इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और अपने ढेर सारे थ्रेड को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। थ्रेड के अलावा भी और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं और किसी भी जगह पर इसे आप हैंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। छोटे छोटे आइडिया थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और इजी तरीका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।